वेलकम टू जूम क्लासेस 10, 11, 12। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ये सब दिए गए हैं 6, 7, ठीक है स्टूडेंट, 8 भी दूसरे वीडियोस में देखने को मिलेंगे, 9, 10, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी के हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ तक? तो स्टूडेंट हम इसके वैल्यूज फाइंड करते हैं। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिए। मैं स्टूडेंट आपसे कहूँगा कि ये साइन 765 है, तो आप इसको क्या कीजिए स्टूडेंट 180 से आप डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, 100 किससे स्टूडेंट, 180 से स्टूडेंट आप 765 को डिवाइड दीजिए। कितने बार में डिवाइड होंगे स्टूडेंट बताइए? 180 3 4 बार में देखते हैं स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। 4 बार में कितने आएंगे, तो 0 और 8 4 32 का 2 कैरी 3 और 4 1 4 और 3 7। कितने आ गए स्टूडेंट, 720 आ गया। अब इसको आप डिवाइड दे दीजिए। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। कितने आ गए स्टूडेंट, 45 आ गए। अब देख लीजिए स्टूडेंट हम लोग कैसे, हम 180 से डिवाइड क्यों दिए हैं आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए आप, साइन 765 के बदले स्टूडेंट हम साइन 4 इंटू 180 प्लस क्या बच गया मेरा रिमाइंडर 45। ओके, अब स्टूडेंट आप ये 4 से 180 में मल्टीप्लाई करके और 45 आप प्लस कीजिएगा तो 765 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें इस तरीके से मैंने लिख लिया। समझ में आया स्टूडेंट? इसका हमें यूज़ बिल्कुल नहीं है, ये तो हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, मुझे तो मतलब इससे है स्टूडेंट। समझ में आ गया? तो अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 180 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितने बार है, ये 4 बार है। 180 4 बार है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर 1 2 180 हो गया, 2 बार हो गया, ये तीसरा बार हो गया और ये चौथा बार। याद रखिए यहाँ से यहाँ तक 1 बार हो गया, यहाँ से फिर यहाँ तक 2 बार हो गया 180, यहाँ से 3 बार और यहाँ से हो गया 4 बार। ठीक है, फिर स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, प्लस 45। तो 45 का मतलब प्लस कह रहा है, तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब आप याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, साइन है, तो ये इसका मतलब कि ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बच गया साइन। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आया स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, साइन 45 लिखेंगे हम। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे तो सिर्फ ये पता चल जाता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बस मुझे कितना आ गया 45। अब आपको पता होगा स्टूडेंट साइन 45 का वैल्यू क्या होते हैं बताइए, 1/√2, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट मैं बताया हूं। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये कॉसेक माइनस 1410 है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला एक याद रखिएगा आप, कॉसेक माइनस एक्स रहे, जैसे कि यहाँ माइनस में साइन है ना, तो माइनस एक्स रहे इक्वल टू होते हैं इसके लिए माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, क्या होंगे स्टूडेंट, माइनस कॉसेक एक्स। तो यहाँ पर साइन में ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल के बाद क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा आप, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा और फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉसेक, कॉसेक और फिर क्या है, एक्स की जगह क्या है स्टूडेंट 1410। ओके,
यहाँ तक आपको पता चल गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, ये 180 को डिवाइड देंगे, ठीक है, 1410 से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम डिवाइड देते हैं, 180 से 1410 में डिवाइड देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये देख रहे हैं 1400 है, तो आपको एनालिसिस कर लेना है कि कितने नंबर पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसके करीब चला जाऊं या इसके आसपास हो, जैसे आप डिवाइड करते थे, ठीक है। तो ये वही है कि ये 180 थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये हो जाएगा। तो ये 6 बार में करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 5 बार में करेंगे तो कितने आएंगे, 185 कितने आएंगे स्टूडेंट, 0, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 5 1 5 और 4 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 9, यानी कि 900 आ रहा है, और ये तो है 1400। तो फिर 6 बार में करके देखते हैं स्टूडेंट, 186 क्या होंगे बताइए स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए आप क्या होते हैं, 0, 180 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 बार में किए तो 900 आया, तो 6 से करते हैं अब, 0, 8 6 48 का 8 कैरी 4, 6 1 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है स्टूडेंट। इतने आ रहे हैं 0 और 8 6 48 का 8 कैरी 4, 6 1 6 और 4 कितने आ गए, 10 आ गए। तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट बताइए, तो अब हमें 180 को किससे डिवाइड देना पड़ेगा बताइए, 8 से डिवाइड देते हैं स्टूडेंट, कितने आ रहे हैं, 0, 8 8 64 का 4 कैरी 6, ठीक है, 8 1 8 और 6 14 कितने बार में आया स्टूडेंट, देख लीजिए। अब ये स्टूडेंट ज़्यादा आ रहा है मेरा, 6 बार में आया, कितने स्टूडेंट बताइए, 0 और 8 6 48 का 8 कैरी 4 और 6 1 6 और 4 10, 6 बार में 1080 आ गया, ठीक है, ओके स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट 8 बार में कितने आ गए, 1440 आ गया, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं हम, माइनस, ये माइनस का साइन है तो माइनस कॉसेक, ठीक है। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 बार में आया है ना, हम यहाँ पर डिवाइड देंगे 8 बार में, तो कितने हो जाएंगे 1400। तो देख लीजिए स्टूडेंट कितने आ रहे हैं 8 बार में, यानी कि स्टूडेंट 100 8 इंटू क्या होगा 180, ठीक है। माइनस कितना माइनस करूँ स्टूडेंट बताइए, 1410 में से मैं कितना 1440 में से कितना मैं माइनस करूं स्टूडेंट कि 1410 हो जाए, तो 30 ही तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हम यहाँ 30 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा स्किप इसको करके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये 1410 है, ठीक है स्टूडेंट, तो 1410 आया है, तो मैंने 8 बार में किया तो 1400 कितने आ गए स्टूडेंट, 1440 आ गया, ठीक है। तो 1440 में से स्टूडेंट माइनस हम 30 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1410, ठीक है। यही चीज़ यहाँ है, और मैंने इसी को मैंने कहाँ लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। 8 इंटू 180 इजकल टू कितने हो जाएंगे 1440, और 1440 में से आप इतना कर दीजिएगा तो इतना आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आ गया आपको। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस का साइन लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, चलिए मैं आपको और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये आ गया समझ में आपको। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अब यहाँ आप देख लीजिए 8 बार में, यानी कि ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हो गया फर्स्ट 1 हो गया, हमें 8 बार करना है, 2 3 4 5 6 7 8 बार में मुझे मेरा यहाँ आ गया। जब 8 बार में यहाँ आ गया तो फिर -30 कह रहा है स्टूडेंट, तो माइनस जब करेगा तो और इस तरफ हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो ये 4 क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है स्टूडेंट। और 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है स्टूडेंट सारे क्या होते हैं, 4th क्वाड्रेंट में क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉस और सेक, यही दोनों स्टूडेंट क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी जितने होते हैं वह सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, एस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का अपोजिट कोट पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या होंगे, कोस और कोस का अपोजिट सेक, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। तो ये स्टूडेंट निगेटिव आएगा, तो ये तो माइनस का साइन पहले से ही है, तो ये हम लिखेंगे माइनस, ठीक है, कोसेक, ठीक है, 30। ओके, अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस से कट जाएगा, तो क्या बचा, कोसेक 30। और कोसेक 30 का क्या होता है वैल्यू स्टूडेंट, कोसेक 30 यानी कि कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कोसेक का क्या होगा स्टूडेंट, कोसेक का बताइए क्या होगा, कोसेक का हो जाएगा स्टूडेंट 2। और यही हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा स्टूडेंट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे जूम क्लासेस 10, 11, 12 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं स्टूडेंट तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।